हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी भाभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस में। देखिए फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं यूपी टेट हिंदी न्यू सिलेबस 2021। तो इसमें सभी में जितने भी आपके टॉपिक दिए गए हैं वो सभी मैं क्रमबद्ध रूप से करा रही हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप वीडियो पूरा देखा करें। देखिए, अपडेट अनुच्छेद करा दिया है। हिंदी वर्णमाला का भाग 1 और भाग 2 दोनों ही करा दिए हैं। और वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान ये मैंने करा दिए हैं। तो इनको आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर के इनकी लिंक देख सकते हो। और आज का टॉपिक है हमारा वाक्य रचना। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरे देखा करें और आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, उनके जवाब भी आप दिया करें। तो देखते हैं आज के टॉपिक जो है आपके वाक्य रचना को। ठीक है फ्रेंड्स, वाक्य रचना है तो इसे देखते हैं। सबसे पहले है हमारा वाक्य रचना, यानी कि वाक्य रचना कहते किसे हैं। तो ये है आपका वाक्य रचना। ओके फ्रेंड्स, परिभाषा, इसकी परिभाषा देखते हैं। शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। किसे? सार्थक। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो। शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो वह वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल है इसका, आकाश भागता रहता है। आकाश भागता रहता है। और सेकंड है, श्याम पढ़ाई करता है। तो इसका हमें अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा वाक्य रचना। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं कि वाक्य रचना के भेद कितने होते हैं, क्या होता है वाक्य रचना। तो वाक्य रचना क्या होता है ये मैंने बता दिया है। अब है हमारे वाक्य के भेद। तो भेद फ्रेंड्स दो हैं इसके। नंबर 1, रचना के आधार पर वाक्य रचना, और नंबर 2 है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो अब जो है फर्स्ट नंबर आपका है रचना के आधार पर वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य कैसे होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है आपका सरल वाक्य, और उसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। सेकंड है संयुक्त वाक्य, उसे यौगिक वाक्य भी कहते हैं। और नंबर 3 है मिश्र वाक्य, यानी जटिल वाक्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपकी पढ़ाई में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक यूपी टेट में दिया भी गया है। नेक्स्ट है रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद तो कितने बताए थे मैंने? 3 भेद। कौन कौन से? सरल, संयुक्त, मिश्रित। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, क्या? एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, सरल वाक्य कहलाते हैं। और ट्रिक है इसकी फ्रेंड्स, वाक्य में केवल एक क्रिया होती है। कितनी? एक क्रिया होती है, तथा वाक्यों के बीच में कोई योजक शब्द नहीं होता। योजक माने 2। जैसे उदाहरण देखते हैं, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ यानी अकेला। ठीक है, एक ही क्रिया है। चिड़िया उड़ती है, तो ये क्या है? चिड़िया उड़ती है, तो आपका सरल वाक्य है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य को बोलते हैं यौगिक वाक्य। और यौगिक वाक्य किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक। 2 या 2 से अधिक। ठीक है, 2 या 2 से अधिक वाक्य आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में ये मिले रहते हैं, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और इसकी ट्रिक है, वाक्य इन योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। कौन से वाक्य? संयुक्त वाक्य कौन कौन से शब्दों से जुड़े रहते हैं इसमें? देखिए, और आएगा, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, पर, अतः, तो, नहीं, यानी इस टाइप से आते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट होता है और, किंतु, परंतु, तथा। उदाहरण देख लेते हैं फ्रेंड्स। सूर्योदय हुआ और, ठीक है, कुहासा जाता रहा। सेकंड है पुस्तक खो गई थी परंतु मुझे मिल गई। यानी कि योजक वाक्य में किंतु, परंतु, लेकिन, अतः ये शब्द आते हैं उदाहरण में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे आ रहा है हमारा मिश्र वाक्य। कौन सा है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक। 2 या 2 से अधिक
सरल या संयुक्त वाक्य जुड़े हों, यानी इसमें दो होते हैं, ये दो से अधिक वाक्य जुड़े होते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसकी ट्रिक है फ्रेंड्स, वाक्य इन योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। कौन से? इसमें कि, जिसे, जो, जितना, वह, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, कहाँ, जैसा, वैसा, यदि, तो, अगर, तो, ऐसे शब्द उदाहरण में आते हैं तो वो वाक्य आपके मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे फ्रेंड, लड़के ने माना कि दोस्त उसका है। लड़के ने माना कि, देखिए इसमें ये की आ गया है तो ये कौन सा हो गया आपका संयुक्त वाक्य। लड़के ने माना कि दोस्त उसका है। नेक्स्ट है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा वैसा आ गया तो आपका ये कौन सा हो गया, मिश्र वाक्य। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने खुद लिखे हैं बुकों से, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी पढ़ाई औरों को काम आए। तो आप प्लीज़ दोस्तों इसे शेयर करते रहें। और एक पढ़ाई ऐसी चीज़ होती है विद्या, जिसे जितना खर्च करते हैं ये उतनी ही बढ़ती है। तो फ्रेंड्स आप इसे शेयर किया करें और अपने नोट्स भी खुद बनाया करें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अभी बताए थे मैंने रचना की दृष्टि से, और दूसरा है आपका अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से फ्रेंड्स आपके वाक्य भेद 8 प्रकार के होते हैं। कितने? 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नात्मक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेत वाचक। तो फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन बनता है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य कितने भेद होते हैं, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो अब बताऊंगी आपको अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। देखिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद आप स्क्रीन पर देख रहे हो फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप इसे क्लियर कर सकते हो। समझ में नहीं आए तो कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। तो अर्थ के आधार पर फ्रेंड्स वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। नंबर 1 है विधानवाचक सूचक वाक्य। तो विधानवाचक किसे कहते हैं? वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। किसी प्रकार की जानकारी, जैसे भारत एक देश है। भारत क्या है? एक देश। तो हमें जानकारी किसकी हो रही है? भारत की, यानी कि देश की। हमारा भारत क्या है? एक देश है। तो जिसमें किसी की जानकारी प्राप्त होती है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सेकंड है फ्रेंड्स आपका निषेधवाचक वाक्य। कौन सा है? निषेधवाचक वाक्य। तो निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, यानी इसमें नहीं वाले वाक्य आते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया। मैंने दूध नहीं पिया। सेकंड है मैंने खाना नहीं खाया। तो ये हो गया आपके निषेधवाचक वाक्य। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड नंबर का है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। ये तो प्रश्नवाचक तो आपको स्वतः ही पता पड़ गया कि इसमें प्रश्न किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, तो वह आपका प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे भारत क्या है, इसमें क्या आते हैं? क्या, कौन, कैसे। तो भारत क्या है? तो उत्तर निकल के आ रहा है भारत एक देश है। ठीक है फ्रेंड्स। राम के पिता कौन थे? राम के पिता कौन थे? तो राम के पिता कौन थे? दशरथ। ठीक है। तो इसमें जो है प्रश्न निकल करके आ रहे हैं, तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। जिसमें क्या, कौन आए तो वो सभी कौन से कहलाते हैं? प्रश्नवाचक। तो राम के पिता कौन है? दशरथ। तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर निकल आते हैं तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहे जाते हैं। नेक्स्ट है चौथे नंबर का है आज्ञावाचक वाक्य। इसमें आज्ञा दी जाती है। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ओ आइए बैठो, बैठिए जी, कृपया बैठ जाइए। तो इसमें आज्ञा की जाती है बैठिए ना, कृपया बैठ जाइए, बैठो कैसे खड़े हो गए। इस प्रकार के वाक्य होते हैं वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य तो ये वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है। गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। और कैसे फ्रेंड्स? इसमें उदाहरण है इसका, जैसे आहा, इसका एग्जाम्पल क्या है? आहा कितना सुंदर उपवन है। आहा कितना सुंदर बगीचा है।
नेक्स्ट है ओहो कितनी ठंडी रात है, ओहो कितनी ठंडी हवा चल रही है। तो ऐसे वाक्य आते हैं वो विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। और फ्रेंड्स इसके जो चिन्ह दिए गए हैं वो भी मैं आपको कराऊंगी, तो फ्रेंड्स आप इसे पूरा देखें और नोट्स अवश्य बनाएं। नेक्स्ट है 6वें नंबर का है इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक वाक्य में जिन वाक्यों में इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घ आयु दे, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नव वर्ष मंगल में हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके के उदाहरण जो आते हैं वो इच्छावाचक वाक्य में आते हैं। नेक्स्ट है आपका संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है वह संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम का मकान उधर है, इशारा किया जा रहा है, राम का मकान किधर है, उधर। सेकंड है आपका श्याम, श्याम उधर गया है, श्याम उधर गया है। तो ये फ्रेंड्स आपके जो संकेतवाचक हैं ये आपके संकेतवाचक के उदाहरण हैं, इशारे किए जाते हैं। 8वां है लास्ट जो आपका संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों में संदेह का बोध हो, संदेह की संभावना होती है, वहां संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे क्या वह यहाँ आया, क्या वह यहाँ आ गया। सेकंड है क्या उसने काम कर लिया, तो इसमें क्या है, संदेह दिखाया जा रहा है, तो ये संदेहवाचक वाक्य है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आपके 8 प्रकार के वाक्य। और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, उसके आंसर आप जरूर दें। ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, इसी से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारा कि इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लूं। इस समय सर्दी है, इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। सेकंड है मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। और थर्ड नंबर का है जल्दी नहीं आओगे मैं चला आ जाऊंगा, जल्दी नहीं आओगे मैं चला आऊँगा। तो फ्रेंड्स इसमें कमेंट में बताएं कि इसमें सरल वाक्य है या आपका मिश्र वाक्य है या योजक वाक्य है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी और शेयर कर